20 साल से हम लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। इसमें मैं भी टोटली सरप्राइज रहा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बॉलर्स फास्ट बॉलर की स्पीड देख रहा था और ऑलमोस्ट वो लग रहे थे कि सब मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं। Third player in the ground, you only think about cricket. रहीम, मेरी खुशकिस्मती है इस हवाले से कि मेरे साथ मेरे भाई जैसे दोस्त अहमद जमाल इंग्लैंड से मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद, और बांग्लादेश से टेस्ट प्लेयर इनाम उल हक हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद का अगर मैं तारुफ करवाऊं तो पूरा पाकिस्तान उन्हें किंग ऑफ स्पीड के नाम से जानता है। अहमद जमाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए की क्रिकेट में मोर देन 350 प्लस विकेट्स लिए हैं, और अहमद जमाल का अगर जिक्र करें तो उन प्लेयर्स में से एक है जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कहा जाता है कि वो इस हवाले से अनलकी रहे कि वो डिज़र्व करते थे कि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ खेलें बल्कि काफ़ी अरसा तक पाकिस्तान की सर्विस कर सके। वो इशू अलग से, लेकिन अहमद जमाल बीइंग स्पोर्ट्समैन, उनकी लाइफ स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट से मोहब्बत से इबारत है। जहाँ पे हम बात करेंगे इनाम उल हक साहब की, जिन्होंने 15 टेस्ट मैचेस खेले, 44 आउट किए, और इसके अलावा फर्स्ट क्लास की 500 प्लस विकेट्स उनके नाम रही। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है बीइंग पाकिस्तानी कि हम अपने भाइयों जैसे इनाम उल हक को वेलकम कर सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। आप इस वक्त क्रिकेट 247 के प्लेटफॉर्म से पूरा पाकिस्तान आपको देख रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनाम भाई को कि एक तारीखी फतह बांग्लादेश ने पाकिस्तान में हासिल की। जी अहमद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतना आपने तारुफ भी करवाया, और उसके बाद मैं वेलकम करता हूँ हमारे लेजेंड इनाम भाई, और जो आए हैं आज हमारी पाकिस्तान और फिर हज़ारा की सरजमीन पे, जो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे कुछ बात करने की। थैंक यू जॉन भाई। जी इनाम भाई, एक तो आप पारे को और इस जीत के हवाले से आपके जज्बात क्या है कि ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से ये एक पॉइंट्स हासिल करने के लिए भी एक साइकिल का हिस्सा है, और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की ये पहली जीत है। तो इस हवाले से आपके जज्बात क्या है? ग्रेट विन माजिद भाई, अच्छा विन है, लेकिन ये अच्छा विन इसलिए बिकॉज वो लड़कों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बिकॉज ऑल द टेस्ट प्लेयर्स ट्रेन रियली हार्ड ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप। उन लोग T20 वर्ल्ड कप में था T20 प्लेयर, बट लेकिन टेस्ट प्लेयर बांग्लादेश में बहुत हार्ड वर्क किया, गर्मी में बहुत हार्ड वर्क किया, स्पेशली मुशफिक एंड ऑल द सीनियर क्रिकेटर्स, मिराज। So that hard work paid off, especially local coaches worked really hard with them. And probably if you see, I think before the test match, one of the senior cricketer from Pakistan said only rain can save Bangladesh. I don't know if they heard, the Bangladeshi players heard or not, but that's really sparked us. I think Basit Ali said that only rain can save Bangladesh. But if you see the test match, I think पाकिस्तान में कुछ तरफ गलत डिसीजन भी लिया है, because it was flat wicket. पाकिस्तान thought बांग्लादेश को rolled out कर लेगा second first innings में, after they declared 434 for 4. I think Mushfiq played exceptionally well. I knew Mushfiq like 15-20 years, but this boy worked really hard. Still by today, he came first in the training, go to the after training, he's the last man. So I think all that, I think by dedication and devotion paid itself, and you got a wonderful historical victory. कुछ बजाइए डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान में रीजनल क्रिकेट सिस्टम है कि रीजन जो है वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं,
उससे पहले डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से पहले क्लब क्रिकेट है। तो 3 स्टेप्स है। Yeah. बांग्लादेश में क्या सिस्टम है डोमेस्टिक के हवाले से, जहां से निकल के ये प्लेयर्स फिर अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? But to be very honest भाई, 20 साल से हम लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। प्रॉब्लम इज बिकॉज we always think about our national team, but we never think about our domestic cricket. But those player आया ना, they are talented guys, they work really hard. That's why हम लोग का रिजल्ट 2-3 मैच के बाद मिलता है 1-2, लेकिन consistency नहीं है because of our domestic cricket. So the last 16 years, you know, our government is fall last month. Sheikh Hasina's fall, but that time our domestic cricket is almost died. But good news is we still got some good cricketers, Yes. senior cricketers. Yes, They're playing really well still. We got Saqib Al Hassan, we yes, got Mushfiqur Rahim, Litan Das. yes. So that's why we got some result sometime. But Okay. It's if you want to be a consistent team, you are saying that these results are because of the individual excellence, not because of the system behind. exactly, It's because of it's just like Pakistan. And exactly. पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का जो एवरेज स्पीड रहा इस मैच में वो 134 और 136 के बीच में रहा। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के बॉलर्स 140, 145 प्लस के बॉलर्स हैं, तो इस मैच के अंदर चारों का, जिसमें मोहम्मद अली भी शामिल हैं, जिसमें खुरम शहजाद, नसीम शाह और वन एंड ओनली शाहीन शाह भी शामिल हैं, उनका जो एवरेज स्पीड रहा वो कम रहा। उसके हवाले से कुछ बताइए कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी वन बिकॉज ऑफ आवर फास्ट बॉलर्स, लेकिन इस मैच में वो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो अहमद कुछ बताइए इस हवाले से। वाजिब भाई, इसमें मैं भी टोटली सरप्राइज रहा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बॉलर्स फास्ट बॉलर की स्पेस की स्पीड देख रहा था और ऑलमोस्ट वो लग रहा था मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें तो सरप्राइज इसलिए था कि क्योंकि काफ़ी अरसे से इन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली, इनको फ्रेश होना चाहिए था। बट मुझे पता है कि जब भी पाकिस्तान में कैंप्स वगैरह लगते हैं तो उसमें ये लोग ट्रेनिंग, मतलब जिम ट्रेनिंग भी साथ कर रहे होते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग भी साथ कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि टेस्ट मैचेस के लिए आपको अपनी एनर्जी सेव रखनी चाहिए। ओके, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में बंदे की एनर्जी थोड़ी सी, मतलब फर्स्ट इनिंग में एनर्जी जो है वो ही कंटिन्यू होनी चाहिए सेकंड इनिंग तक। ओके, ये नहीं है कि आप फर्स्ट स्पेल में इतनी जान लगा लो और सेकंड स्पेल में जब आप आओ आप स्टिफ हो, दूसरी इनिंग में आओ आप बिल्कुल स्टिफ हो। मुझे शायद ये लगता है कि इन्होंने कैंप में बहुत ज़्यादा बॉलिंग, एक्स्ट्रा बॉलिंग की है, ठीक है, इन्होंने अपनी एनर्जी सेव नहीं की उधर। और या मौसम की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में मुझे पता है पिंडी पंजाब में जो है गर्मी है, गर्म मौसम। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी एनर्जी सेव नहीं रखी। कैंप में भी मुझे लग रहा है इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। अगर इनको पता ही है ये 3-4 फास्ट बॉलर हमने कंटिन्यू खिलाने हैं तो इनको तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, ये प्लानिंग की मिस्टेक है, ये टेक्निकल मिस्टेक है। हसन जो है वो बड़ी इम्प्रेसिव रहे बांग्लादेश की तरफ से, और फिर नाहीद ने बड़ा अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं चाहूँगा कि हम पूछें इनाम भाई से नाहीद के बारे में। जी, यंग है, अच्छी पेस है, ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कहाँ से आए, जबकि सिस्टम उस तरह सपोर्ट नहीं करता अपने प्लेयर्स को, तो वो कहाँ से आए? भाई, he came from the Nets because he came to the Nets in the Bangladesh Premier League. Same like He was really rapid, yes. He was not in the system. So he was really rapid, he was sharp. Then one of the local coaches picked him for the BPL. Okay. In BPL he played few games, but length was not good, but because he didn't prepare. But after that, to be very honest, one of our local coaches and one of the cricket board coach look after him really well. Okay. And I think today he's playing the test, but I think he got really good pace because Bangladesh में तो इतना rapid pace नहीं होता है because हमारे system में तो because we didn't look after the fast bowlers, especially the wickets. Wickets have become really low and slow wickets. But these days
mashallah, we got really good fast bowlers Okay. because we had Ibadat Hussain. He win for us in New Zealand. We beat New Zealand in New Zealand Yes. because of that Ibadat Hussain. Yes. Because he got knee injuries, that's why he's not playing. We got Nahid, we got Khalid Ahmed didn't play. Probably he will play the second test match. We got Taskin Ahmed. So we got a really good batting. good fast bowlers these days. Yes. इनाम भाई मुझे जो डिफरेंस फील हुआ वो जी। टेक्टिकल थॉट प्रोसेस के भी अंदर हुआ। मुझे ऐसे लगा कि बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट in a way how to bowl a certain specific batsman, where to bowl, what to do, like different variations जो कि हमें पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की तरफ से कम देखने को मिली। तो नाहिद का एक ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। अहमद जो पाकिस्तान के बैटर्स थे स्पेशली टॉप ऑर्डर, बड़े नाम उसमें फेल हुए, जिसमें बाबर आजम हैं, जिसमें शान मसूद हैं, और टॉप ऑर्डर जो है हमारा उसने पहली इनिंग्स में कोलैप्स किया। 16 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट थे। तो टॉप ऑर्डर के हवाले से कुछ बताइए कि एक बात मैं सोच रहा था, बल्कि कर भी रहा था, कि हमने ना नए बॉल से आउट किए हैं ना पुराने बॉल से आउट किए हैं। तो इस हवाले से कुछ बताइए कि बैटिंग के हवाले से जो हमारी स्ट्रैटेजी रही। एट द एंड ऑफ द डे हम मानते हैं कि 448 रन्स काफी थे। अगर हमारे बॉलर्स बॉल कर पाते तो कुछ बताइए बैटिंग के हवाले से। पहली इनिंग में जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट बैट्समैनों ने खेली है, लाइक जिस तरह रिजवान खेला है, ठीक है, और इन्होंने जो टोटल किया 171 रिजवान ने किया, और फिर सऊद शकीन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 141 किया उन्होंने। लेकिन वो भी नहीं दोनों ने जी। सम टाइम टेस्ट क्रिकेट में इस तरह होता है कि आपको 1-2 बैट्समैन ही आपके लिए रन करते हैं, क्योंकि अगर हर कोई 2 रन कर नहीं सकता, और उसमें ये होता है कि जो 2 अच्छे खेल जाते हैं वो सबको रिकवर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो। उसमें जिस वक्त रिजवान ने और सऊद शकील ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है, फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ ईशान ने थोड़ा सा जल्दी फैसला कर लिया था, इसलिए कि आपको अटैक एंड डिफेंस दोनों पे जाना चाहिए था। ठीक है, आपने जिस तरीके से मतलब आपने एकदम आपने रिजवान को बाहर बुलाया और डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उसके बाद जो हमारी बॉलिंग, आप ये कह रहे हैं कि 448 रन्स काफी थे या काफी नहीं थे, थोड़ा और खेलना चाहिए था? मैं ये समझता हूँ कि इनको 500 करना ही से, क्योंकि 500 करते तो वो एक थोड़ा सा 500 रन लगा होता है, उसको बैट्समैन सोचते हैं इसको पहले ख़त्म करना है, फिर उसके बाद हमने लीड देनी है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाना था। उसमें ये था कि हमारे बॉलर और सेटिस्फाई हो सकते थे, क्योंकि 500 एक आपको पता है मेंटली इंसान को जो है ना वो बहुत बड़ा टोटल लगता है। लेकिन मैं दोबारा बैटिंग की तरफ आ रहा हूँ। मैं अब इस टोटल में भी अगर एज अ फास्ट बॉलर में देखूँ अपने आप को, तो मैं हैप्पी हूँ। ये भी टोटल आउट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारे बॉलर्स ने क्या किया है कि उनको, मुझे ये समझ नहीं आई कि सबको पता अगर पिंडी में गर्म मौसम है, आप वो विकेट नहीं स्पॉट कर रही, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बॉल की लुक आफ्टर करनी जी। आपने बॉल को अच्छे से शाइन रखना है, जिधर से बॉल आपको स्विंग मिले। फिर दूसरी बात ये मैंने उसमें देखा है कि हमारे जितने भी बॉलर थे उन्होंने सारी फुल बॉलिंग की है उधर, ठीक है, सारी फुल बॉलिंग करके इवन के उन्होंने ऑफ स्टंप पैक भी किया हुआ था, फिर भी उनको चौके लग रहे थे कि मतलब पिच इतना ट्रू था बैटिंग के लिए। तो आप भाई थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आप रोम ना दो। अब नेक्स्ट डे जिस वक्त वो आया लुटन दास नाम, आई थिंक लिटन दास जी, लिटन दास सॉरी, तो लिटन दास जिस वक्त आए हैं उन्होंने शाम के वक्त बहुत बड़ी ज़बरदस्त दिलेर बैटिंग की है। उनके साथ मुशफिक रहमान के साथ बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगा के उन्होंने की है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो आउट हुए हैं, वो वाली लेंथ थी ये पूरे मैच में, जिस बॉल में नसीम शाह ने उनको आउट किया है, ये वाली लेंथ थी इस पिच पे। पाकिस्तानी पिचेस जो अगर आप 4 डे या 5 डे टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आ जाते हैं, चौथे स्टंप पे बॉल को खिलाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे शाहीन ने भी मतलब अब अगर आप 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं और फुल बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको तो ड्राइवे लगनी है उधर जी। आप देखें कि आपने उनको होल्ड किया है और कि आपने स्ट्रिक्स निकाले हैं,
जी। वो लेंथ बॉल से निकाले हैं। आप कंटिन्यू सब्र से पेशेंस से उस लेंथ पे लगे रहते तो उसमें इनको कामयाबी मिल सकती। कामयाबी मिल सकती थी। और जो मेरे राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि जो बॉलर्स हैं उनके साथ कोई फिटनेस के हवाले से इशू था। रमीज राजा कह रहे हैं कि आपकी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी और पिच को रीड ठीक नहीं किया गया। एट द एंड ऑफ द डे अहमद, आपकी बात को मैं करूँगा, मानूंगा कि जब आप ग्राउंड में उतर गए तो जो रिसोर्सेज आपके पास है उन्हीं से आपने काम लेना है और उनसे भी बेहतर काम नहीं लिया जा सका। वंस अगेन टेक्निकली हम पीछे रहे। एक शाकिब के हवाले से मैं चाहूँगा कि इनाम भाई से ज़रूर पूछो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर उन्होंने एक किया, जिस ओवर में उन्होंने पहले बॉल पे रिजवान पे अपील हुई और फिर चौथे बॉल पे उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का विकेट लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल, वेरिएशन, लाइन वेरिएशन, लेंथ वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू मैं ये समझ लूँ कि वो बैट्समैनों को रीड करने में इतने एक्सपर्ट साबित हुए कि वो उनके एहसासात से, उनके ख्यालात से खेल रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। शाकिब के बारे में कुछ बताइए, उनका जो रोल था इस मैच की जीत में, उसके हवाले से कुछ बात कीजिए। माजिद भाई, before in between the test match, he had a case against him in Bangladesh. Okay. But you know what? When वो उतरता है in the ground, he only think about cricket. उसका प्रेशर मुझसे कुछ नहीं लेता है वो। And वो आपके सही कहा आपने, he reached the batsman really well in the very late. That's why he's so successful. And he don't have anything really good in the bowling, but he does have the brain. He does have the brain. वो चाहिए क्रिकेट में। क्रिकेट में वो ज्यादा चाहिए rather than he got all the variations but brain नहीं है। Okay. Because so he got the brain. That's why he's surviving. That's why he's surviving in almost 15 years of international cricket. Yes. And He got, I mean, he never take any pressure. That's the thing. yes. And in this match particularly, he didn't survive. In fact, he was the person who played a crucial role to win this match. अच्छा इनाम भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपके साथ रहने का, और मैं तवक्को करता हूँ कि जब भी बांग्लादेश हमारे साथ खेले आप हमारे साथ मौजूद हो और हम आपसे सीखेंगे भी और आपके एहसासात और ख्यालात दुनिया तक पहुँचा भी सकें। अहमद, आपका भी मशकूर हूँ, आपने इंशाल्लाह रेगुलर हमारे साथ रहना है और आपका साथ मेरे लिए हमेशा खुशी का और रूहानी खुशी का बायस बना। इनाम भाई, आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान और Yes, फ्लैग्स हैं और ये फ्लैग्स हमारे दिलों में हैं और बांग्लादेश से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने और अहमद के हवाले से कह सकता हूँ जितनी मोहब्बत हम पाकिस्तान से करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Majid bhai. Thank you, भाई. Thank you. Thank you, भाई. Thank you.